हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे और इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले इस कहानी का टाइटल देखते हैं। तो टाइटल क्या कहता है? द प्रिंस एंड द सीडलिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, एंड द सीडलिंग, सीडलिंग का मतलब होता है छोटा पौधा या फिर बीज से उत्पन्न किया हुआ पौधा। द प्रिंस एंड द सीडलिंग, राजकुमार और छोटा पौधा। सो दोस्तों, आज के कहानी का हमारा टाइटल है द प्रिंस एंड द सीडलिंग। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या हुआ इस स्टोरी में, इसे देखते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग हुज सन वॉज वेरी इल टेम्पर्ड एंड बैड मैनर्ड। क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, हुज सन, और दोस्तों यहाँ पर हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज सन वॉज वेरी इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़े किस्म का या फिर बदमिजाज। एंड बैड मैनर्ड, बैड मैनर्ड का मतलब होता है बुरे व्यवहार वाला। वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था, हुज सन, जिसका बेटा बहुत ही बदमिजाज और बुरे व्यवहार वाला था। द किंग, the courteous and many other eminent citizens tried to reform the prince। दोस्तों, यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ट्राई वर्ब का सेकंड फॉर्म ट्राइड का प्रयोग किया गया है। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। द किंग, राजा, द कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है दरबारी, एंड मेनी अदर एमिनेंट सिटीजन्स, और दोस्तों एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित या फिर विख्यात, प्रतिष्ठित नागरिक। राजा, दरबारी और कई अन्य प्रतिष्ठित नागरिक ने राजकुमार को सुधारने की कोशिश की। दोस्तों, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना। And make him understand the bad impression his ill manners and wicked ways would create on the public। क्या मतलब हुआ? And make him understand the bad impression, impression का मतलब होता है प्रभाव, बुरा प्रभाव, bad impression यानी कि बुरा प्रभाव। His ill manners, ill manners का मतलब बुरे व्यवहार, and wicked ways, विक्ट वेज का मतलब होता है दुष्ट तरीका या फिर बुरा तरीका। वुड क्रिएट ऑन द पब्लिक, एंड, और उसे समझाया कि उसके बुरे व्यवहार और दुष्ट तरीके से जनता पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। बट द प्रिंस पेड नो हीड टू देयर सेंसिबल एडवाइसेस। दोस्तों, हीड का मतलब होता है सावधान या फिर ध्यान देना। But the prince paid no heed to their sensible advices। sensible advices का मतलब होता है समझदारी भरी सलाह, लेकिन राजकुमार ने उनकी समझदारी भरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। One day, एक दिन, the king saw a sage walking in front of the palace। और दोस्तों, यहाँ पर सी वर्ब का सेकंड फॉर्म सॉ का प्रयोग किया गया है। सी का मतलब होता है देखना। One day the king saw a sage walking in front of the palace। एक दिन राजा ने महल के सामने एक संत को चलते हुए देखा। दोस्तों, सेज का मतलब होता है संत या फिर साधु या फिर ऋषि भी कह सकते हैं। He had an alms bowl in his hand।
और दोस्तों आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, आर्म्स बोल यानी कि भिक्षा पात्र या फिर भिक्षा का कटोरा। He had an alms bowl in his hand. उनके हाथ में भिक्षा का पात्र था। The king saw his glowing face with radiance and was very much impressed with the way the sage was walking. क्या मतलब वो इस लाइन का? The king saw his glowing face. दोस्तों glowing face का मतलब चमकता हुआ चेहरा। With radiance, रेडियंस का मतलब होता है चमक या फिर किसी प्रकार का लालिमा, ठीक है, चेहरे पर लालिमा। द किंग सॉ हिज ग्लोइंग फेस विथ रेडियंस। राजा ने उनके चेहरे पर एक तेज चमकता हुआ लालिमा देखा। एंड वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द वे द सेज वॉज वॉकिंग। और उनके चलने के तरीके से बहुत ही प्रभावित हुए। His gait suggested that the sage was full of confidence and divine knowledge. His gait का मतलब होता है चाल या फिर गति। उनकी चाल से पता चलता था कि the sage was full of confidence. Confidence का मतलब होता है आत्मविश्वास। and divine knowledge, divine का मतलब होता है दिव्य। उनकी चाल से, उनकी गति से पता चलता था कि संत आत्मविश्वास और दिव्य ज्ञान से भरे हुए हैं। द किंग आस्क्ड वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स टू इनवाइट द सेज टू हिज कोर्ट। राजा ने अपने एक मंत्री से साधु को या फिर संत को अपने दरबार में आमंत्रित करने के लिए कहा। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित। इसे आगे देखेंगे। द सेज केम टू द किंग्स कोर्ट। और दोस्तों यहाँ पर किंग में एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया गया है। एपिस्ट्रोफिस एस का मतलब होता है का के की, यानी कि राजा का दरबार। द सेज केम टू द किंग्स कोर्ट। संत राजा के दरबार में आए। ही वॉज रिसीव्ड विथ ग्रेट ऑनर बाय द किंग एंड हिज कर्टियस। और दोस्तों यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पैसिव का वाक्य है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और जब पैसिव के वाक्य में जो है वॉज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही वॉज रिसीव्ड विथ ग्रेट ऑनर बाय द किंग एंड हिज कर्टियस। राजा और उनके दरबारियों ने उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। When the king came to know that the sage was trying to find out a good dwelling place for himself. When the king came to know that, जब राजा को पता चला that कि the sage was trying to find out। और दोस्तों जब कभी भी सेंटेंस में वॉज या वर एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो वैसे वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। द सेज वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। अ गुड ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग का मतलब होता है आवास या फिर निवास। प्लेस फॉर हिमसेल्फ। When the king came to know that, जब राजा को पता चला कि संत अपने लिए एक अच्छा निवास खोजने की कोशिश कर रहे हैं, he offered him a hermitage in his palace। और दोस्तों hermitage का मतलब होता है आश्रम या फिर कुटिया। he offered him a hermitage in his palace। उन्होंने उनके लिए अपने महल में एक आश्रम देने की पेशकश की। द सेज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द किंग एंड स्टार्टेड लिविंग इन द हर्मिटेज। संत ने राजा की बात मान ली एंड और आश्रम में रहने लगे। वन डे द किंग सेड टू द सेज। एक दिन राजा ने संत से कहा, You would have probably come to know by now that my son is very ill-tempered and bad-mannered। क्या मतलब वो इस लाइन का? You would have probably come।
और दोस्तों यह जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो सेंस आता है इस ऐसे वाक्यों का, उसके लास्ट में चुका होगा का सेंस आता है, ठीक है। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। यू वुड हैव प्रोबेबली कम टू नो बाय नाउ, अब तक आपको पता चल चुका होगा कि दैट माई सन इज़ वेरी इल टेम्पर्ड एंड बैड मैनर्ड, मेरा बेटा बहुत ही बदमिजाज और बदचलम किस्म का या फिर बुरे व्यवहार वाला बेटा है। द पीपल ऑफ माई किंगडम कॉल हिम एन अनवॉर्दी प्रिंस, और दोस्तों अनवॉर्दी का मतलब होता है अयोग्य या फिर नालायक। द पीपल ऑफ माई किंगडम कॉल हिम एन अनवॉर्दी प्रिंस, मेरे राज के लोग उसे एक अयोग्य राजकुमार कहते हैं। दे डोंट वॉन्ट हिम टू सक्सीड मी एज किंग, वे नहीं चाहते कि वह मेरे बाद राजा बने। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू टीच द प्रिंस टू मेंड हिज वेज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप राजकुमार को अपने तौर तरीके सुधारने की शिक्षा दें। इसे आगे देखेंगे। Then the king discussed other matters of his kingdom with the sage, फिर राजा ने संत से अपने राज्य के अन्य मामलों पर चर्चा की। and left his son under his direct care and guidance with a confidence that the sage will definitely ameliorate the prince and bring a positive reform in him। क्या मतलब वो इस लाइन का? and left his son under his direct care with guidance, guidance का मतलब होता है मार्गदर्शन, और अपने बेटे को उनके सीधे संरक्षण यानी कि डायरेक्ट केयर का मतलब सीधे संरक्षण और मार्गदर्शन में छोड़ दिया। with confidence that the sage will definitely ameliorate the prince and bring a positive reform in him। विथ कॉन्फिडेंस, इस विश्वास के साथ कि संत निश्चित रूप से राजकुमार को सुधारेंगे। और दोस्तों एमेलियरेट का मतलब होता है उन्नति या फिर सुधार, निश्चित रूप से सुधारेंगे। एंड ब्रिंग अ पॉजिटिव रिफॉर्म इन हिम, और उनमें सकारात्मक सुधार लाएंगे। द नेक्स्ट डे The sage took the prince for a walk through the garden of the palace। अगले दिन संत ने राजकुमार को महल के बगीचे में घुमाने ले गए। Pointing to a tiny plant, the sage said to the prince। एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए संत ने राजकुमार से कहा, Eat a leaf of this plant and tell me how it टेस्ट, इस पौधे का एक पत्ता खाओ और मुझे बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। द मोमेंट द प्रिंस टेस्टेड द लीफ ही इमीडिएटली स्पैट इट ऑन द ग्राउंड। जैसे ही राजकुमार ने पत्ता को चखा, ही इमीडिएटली, और दोस्तों इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और यह एक हमारा एडवर्ब है। ही इमीडिएटली स्पैट इट ऑन द ग्राउंड, उसने तुरंत उसे ज़मीन पर थूक दिया। इट सीम्स टू बी अ पॉइजनस सीडलिंग, यह एक जहरीला पौधा लगता है। इफ़ इट इज़ अलाउड टू ग्रो इनटू, इसे आगे देखेंगे, अ बिग ट्री, यदि इसे बड़ा पेड़ बनने दिया जाए, इट मे प्रूव डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑफ मेनी पीपल। और दोस्तों यहाँ पर मॉडल वर्ब मे का प्रयोग किया गया है। मे के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इट मे प्रूव डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, फॉर द हेल्थ ऑफ मेनी पीपल, यह कई लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। द प्रिंस पुल्ड द टाइनी प्लांट आउट ऑफ द ग्राउंड एंड टोर इट टू पीसेस, राजकुमार ने उस छोटे से पौधे को ज़मीन से उखाड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। देन फिर द सेज पिक्ड अप द टॉर्न एंड म्यूटिलेटेड प्लांट एंड सेड टू द प्रिंस,
दोस्तों म्यूटिलेटेड का मतलब होता है कटे फटे। फिर संत ने कटे फटे हुए पौधे को उठाया और राजकुमार से कहा, एज यू हैव रिएक्टेड इन द केस ऑफ दिस प्लांट, जैसा तुमने इस पौधे के मामले में किया है, द पीपल ऑफ योर किंगडम में वन डे रिएक्ट इन द सेम मैनर विथ यू। वैसा ही तुम्हारे राज के लोग भी एक दिन तुम्हारे साथ करेंगे। बिकॉज क्योंकि दे थिंक यू आर अ विकेड प्रिंस, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम एक अयोग्य राजकुमार हो। दे मे नॉट अलाउ यू टू रूल द किंगडम, वे तुम्हें राज पर शासन करने की अनुमति नहीं देंगे। एंड और सेंड यू टू एग्जाइल, और दोस्तों एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासन या फिर देश से निकालना, और तुम्हें निर्वासित कर देंगे। सो इसीलिए इट इज़ मच बेटर दैट यू मेंड योर वेज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ मर्सी, कंपैशन एंड काइंड हार्टेडनेस ऑल अराउंड। सो इसीलिए बेहतर है कि तुम अपने तौर तरीके सुधारो और हर जगह, ऑल अराउंड, हर जगह। दोस्तों मर्सी का मतलब होता है करुणा, कंपैशन का मतलब होता है दया, एंड काइंड हार्टेडनेस का मतलब होता है दयालुता। इसीलिए बेहतर है कि तुम अपने तौर तरीके को सुधारो और हर जगह दया, करुणा और दयालुता का भावना पैदा करो। द प्रिंस अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द सेज, राजकुमार ने संत का संदेश समझ लिया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से ही ट्राइड टू ग्रो हम्बल एंड काइंड हार्टेड, फुल ऑफ मर्सी एंड लव। उस दिन से उसने विनम्र और दयालु, दया और प्रेम से भरा हुआ बनने की कोशिश की। इसे आगे देखेंगे। द किंग वॉज प्लीज्ड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी सच अ बिग चेंज इन हिज सन। द किंग वॉज प्लीज्ड, दोस्तों प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न। राजा अपने बेटे में इतना बड़ा बदलाव देखकर बहुत खुश और प्रसन्न हुए। ही थैंक्ड द सेज एंड एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटफुलनेस फॉर हिज काइंडनेस। उन्होंने संत को धन्यवाद दिया और उनकी दयालुता के लिए आभार व्यक्त किया। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल क्या कहता है? बैड टेम्परमेंट डजंट विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, बुरे स्वभाव लोगों का दिल नहीं जीतता है। ठीक। सो दोस्तों यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर यह स्टोरी आप सबको पसंद आई हो तो मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।